कि कोई भी बहाली ये पूर्ण नहीं हो सकती और उसको अंजाम तक नहीं, परिणाम तक नहीं पहुंचा सकते। और असली बात है कि ये पहुंचाना भी नहीं चाहते। अब शिक्षकों की बहाली अगर पूर्ण हो जाए तो 20,000 करोड़ रुपया तुरंत देना पड़ेगा, कहाँ है इनके पास। तो इस प्रकार से ये सब कुछ उलझा के रखते हैं। बिल्कुल ये पब्लिक गिमिक्स है, एक लोगों के बीच में कि हमने रोजगार के अवसर पैदा किए, इतना रोजगार दे रहे हैं, इतने लोगों को बहाली कर रहे हैं, क्योंकि कह चुके हैं कि हम 10 लाख नहीं, हम 20 लाख दें। तो अब उसको पूरा करने में लेकिन इनकी इतनी भ्रष्ट मशीनरी है, इनके अधिकारी सब इतने भ्रष्ट हो गए और इनकी मंत्री और चारों तरफ इनके जो ऐसे मंत्रियों से घिरे हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। मैं कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने का आदी नहीं हूँ। बिहार में सिपाही बहाली को लेकर कल परीक्षा हुई थी। ऐसे में लगातार आरोप लगाया जा रहा है, नीतीश सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र जी, बिहार में सिपाही बहाली हो रही, इससे पहले पेपर लीक का मामला अब सामने निकल के आने लगा है। अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और कई अनेक लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर वायरल हो रहा था एग्जाम से पहले। देखिए, इस सरकार जो नीतीश बाबू के नेतृत्व में है और राजद के लोग हैं, बाकी और लोग हैं, इस सरकार की अब इसका जो काम करने का तौर तरीका है, हम लोग तो कहते आ रहे हैं कि कोई भी बहाली ये पूर्ण नहीं हो सकती और उसको अंजाम तक नहीं, परिणाम तक नहीं पहुंचा सकते। और असली बात है कि ये पहुंचाना भी नहीं चाहते। अब शिक्षकों की बहाली अगर पूर्ण हो जाए तो 20,000 करोड़ रुपया तुरंत देना पड़ेगा, कहाँ है इनके पास। तो इस प्रकार से ये सब कुछ उलझा के रखते हैं। बिल्कुल ये पब्लिक गिमिक्स है, एक लोगों के बीच में कि हमने रोजगार के अवसर पैदा किए, इतना रोजगार दे रहे हैं, इतने लोगों को बहाली कर रहे हैं, क्योंकि कह चुके हैं कि हम 10 लाख नहीं, हम 20 लाख दें। तो अब उसको पूरा करने में लेकिन इनकी इतनी भ्रष्ट मशीनरी है, इनके अधिकारी सब इतने भ्रष्ट हो गए और इनकी मंत्री और चारों तरफ इनके जो ऐसे मंत्रियों से घिरे हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। मैं कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी आज छिपा नहीं है। सारी दुनिया देख रही है, सब लोग आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। और ये ईमानदारी का जो लबादा ओढ़े हैं नीतीश कुमार जी हैं, ये सारे बेईमान और भ्रष्टों से घिरे हुए हैं और उसी प्रकार से अधिकारी भी हैं उनके इर्द गिर्द। तो कुल मिला करके जो इनका काम करने का तंत्र है, जो परिणाम देने का तंत्र है, उनसे ये उम्मीद नहीं रखे जनता भी, आपके माध्यम से हम कहते हैं कि ये बहाली पूर्ण कर लेंगे और ये रोजगार का अवसर पैदा करके और उस रोजगार से सामान्य जो ज़रूरतमंद है उनको जोड़ पाएंगे। जांच होनी चाहिए सर, जिस तरीके से आरोप लग रहा है। तो देखिए, जांच, चोर सिपाही सब अपने हैं, कौन जांच करेगा इनका। और दूसरा जांच ये चाहते नहीं। सीबीआई बीजेपी की है, ईडी बीजेपी का है, इनकम टैक्स बीजेपी का है, सब कुछ तो बीजेपी का है। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं उससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। और रोजगार का अवसर जो पैदा करना, ये दिखा रहे हैं कि हमने पैदा किया, लेकिन उस अवसर को इनके तंत्र के द्वारा फलीभूत होते हुए जनता नहीं देख रही। कुछ समय पहले आपने शिक्षक बहाली को लेकर बातें की। शिक्षक बहाली को लेकर के पाठक ने एसएलपी दायर किया, बिहार सरकार के द्वारा करवाया गया कह सकते हैं। ऐसे में जो बीएड वाले अभ्यर्थी, उनको लेकर फैसला बीते दिनों आ गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, जिसके बाद एसएलपी काफी समय के बाद दायर करवाया गया। इस एसएलपी को आप कैसे देखते हैं जो सुप्रीम? देखिए ना, हमने कहा ना, एक बार हमने कहा, सब कुछ मिला जुला के मैंने एक बात कह दी आपको कि ये सारा कुछ बस वही है कि किसी प्रकार से बहाली बढ़ेगा तो नए इस प्रकार से कुछ तकनीकी मामले उठा के, कुछ और दूसरे प्रकार के मामलों को उठा करके और बहाली को रोक दिया जाए और ऐसा लगे कि हम रोक नहीं रहे हैं, अब ये रोक रहे हैं दूसरे लोग। तो उसके अब करने वाले यही हैं, तो इस प्रकार से वो कर भी नहीं सकते और करने का जो स्वांग रचे हैं यह भी जनता में, लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को भ्रम में डालकर वोट भी लेना है।
बिल्कुल अड़ंगा लग रहा है। ऐसे में जिस तरीके से शिक्षक बहाली की बात आ रही है, सिपाही बहाली की बात आ रही है, ऐसे में बहाली कुछ भी नहीं होगी अभी। ऐसे में अमरिंदर प्रताप सिंह जो कि बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, जमकर निशाना साधे थे नीतीश सरकार पर। तो वहीं शिक्षक बहाली को लेकर या फिर सिपाही बहाली को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।